बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद रापुसलारी। तो आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम देखेंगे गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो बहुत कमज़ोर हो गई है, वो दूध थोड़ा दे रही है, वो सूखती जा रही है, उसका हाजमा ठीक नहीं है, कभी वो फोसी ठीक करती है और कभी जो है उसको मोशन जो है वो लग जाते हैं। तो कभी कब्ज़ हो जाना या डफारी हो जाना, दाएँ तरफ जो है या बाएँ तरफ जो है पेट के अंदर गैस का भर जाना, जानवर का जो है सलावे की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाना, जो रूमन है, जो उसकी ओजरी है, जो मैदा है, उसकी तेज़ाबियत का बढ़ जाना। क्योंकि जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है, रूमिनल एसिडोसिस हो जाती है, तो फिर जानवर का जो है हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है। जानवर दिल लगा के चारा नहीं खाता, जब दिल लगा के वो चारा नहीं खाता, पानी नहीं पीता, तो ऑटोमेटिकली जानवर कमज़ोर होता जाता है, वो दूध की प्रोडक्शन जो है वो कम कर देता है। तो इस सब का इलाज है, आपने परेशान नहीं होना, सिंपल है, सिर्फ़ और सिर्फ मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका इस्तेमाल आपने शुरू कर देना है। सस्ती चीज़ लेकिन कमाल की है। दूध इससे बढ़ जाएगा, दूध के अंदर मक्खन जो है, मलाई जो है, दूध के ऊपर जो झाग आना है, दूध का गाढ़ापन होना है। अगर दूध में कोई स्मेल आती है, ये स्मेल भी ख़त्म कर देगा, जानवर के हाजमे को बेहतर कर देगा। जो जानवर कभी डायरिया, कभी मोशन लग जाते हैं, कभी उसको कब्ज़ हो जाती है, आए दिन जो है उसकी जो लेफ़्ट फ्लैंक है, जो बाईं कोख है, उसके अंदर हवा भर जाती है। तो इस सब के लिए जो है मीठा सुपर कमाल की चीज़ है। सिर्फ आपने डेली, जो गाय भैंस है बड़ी 50 ग्राम डेली आप इस्तेमाल करें, और जो भेड़ बकरी है उसके लिए 15 से 20 ग्राम, जो आप चोकर, खल, वंडा या रोटियां जो वड बनाते हैं उसी के अंदर आपने मिक्स कर देना है। तो आप देखेंगे चंद दिन के इस्तेमाल से आपका जानवर जो है वह दूध भी ज़्यादा देगा, ज़्यादा चारा खाएगा, वो पानी ज़्यादा पिएगा, वो सलाइवा ज़्यादा पैदा करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जानवर हेल्दी हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा। तो छोटी सी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं भूलेंगे। अपना और अपने कीमती जानवरों का बहुत सा ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।